आज क्रिकेट को कौन नहीं जानता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, इसके साथ करोड़ों लोगों के इमोशन जुड़े हैं। Oh my goodness! My goodness! आज से करीब 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड के साउथ ईस्ट के घने जंगलों में रहने वाले बच्चों के द्वारा की गई थी। तब ये खेल भेड़ के चारागाह या इसके किनारे खेला जाता था, क्योंकि तब इस खेल को खेलने के लिए भेड़ के उनके गोले, पत्थर और लकड़ी से बने गेंदों का प्रयोग किया जाता था और बैट के रूप में छड़ी का प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि इस खेल को सबसे पहले बच्चों द्वारा ही ढूंढा गया था, लेकिन इस खेल को बड़े लोगों तक आने में 17वीं सेंचुरी तक का समय लग गया था। 17वीं सेंचुरी में क्रिकेट इंग्लैंड के लोगों के बीच इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोग इंग्लैंड में संडे को चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेलने लगते थे, जिस कारण संडे को क्रिकेट खेलने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाता था, क्योंकि चर्च के पादरियों को डर था कि लोग संडे यानी छुट्टी वाले दिन अगर चर्च नहीं आते हैं तो ये खेल उन्हें उनकी आस्था से कहीं दूर न कर दे। लेकिन क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए संडे के दिन इस खेल को खेलने और देखने के लिए कई नियम और कानून बना दिए गए थे। अमीर लोग जो इस खेल को शौक से टाइम पास या एंजॉय करने के लिए खेलते थे, उन्हें जेंटलमैन कहा जाता था, और गरीब लोग जो इस खेल को रोजी रोटी के लिए खेलते थे, उन्हें प्रोफेशनल या प्लेयर कहा जाता था। खेल के मैदान में प्रवेश करने के लिए जो अमीर लोग थे उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार और गरीब लोगों के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाए गए थे, और जो अमीर लोग थे वे हमेशा बल्लेबाजी करते थे। अमीर लोग दो कारणों से क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। पहला कि वो इस खेल को सिर्फ छुट्टी वाले दिन खेलते थे, और दूसरा कि वो इस खेल को सिर्फ इंजॉय करने के लिए खेलते थे, न कि पैसों के लिए, क्योंकि उस समय क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था जो कि अमीरों को इस खेल की तरफ ज़्यादा खींच सके। और गरीब जो लोग इसे अपनी रोजी रोटी के लिए खेलते थे, उन्हें स्टेडियम में क्रिकेट देखने आए दर्शकों द्वारा खरीदे गए टिकट के पैसों से भुगतान किया जाता था। और यह खेल प्रोफेशनल यानी गरीब लोगों को साल भर का रोजगार नहीं देती थी, क्योंकि ये खेल साल के किसी किसी सीजन में खेला जाता था, जिस कारण अधिकांश गरीब लोग खदानों में खनिक का काम या मजदूरी का काम करते थे। साल 1744 क्रिकेट ने हॉकी और फुटबॉल गेम से पहले खुद के नियम और कानून बनाए, जिससे ये खेल व्यवस्थित तरीके से खेला जा सके। नियम के अनुसार क्रिकेट के दोनों टीमों के कप्तानों को अपना अपना एक अंपायर चूज करना होता था, जो खेल के दौरान उत्पन्न विवादों का फैसला करेगा। क्रिकेट में पिच की लंबाई 22 गज सीमित होती थी, लेकिन मैदान का आकार सीमित नहीं था। अधिकांश खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी के खेल के स्टेडियम का आकार निर्धारित होता है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। इसका मैदान ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड की तरह अंडाकार भी हो सकता है और चेन्नई के चेपॉक की तरह गोलाकार भी। क्रिकेट में 22 गज की दूरी पर दो स्टंप होंगे। स्टंप की साइज 22 इंच ऊंची होगी और गिलियों की साइज 6 इंच होगी। गेंद का वजन 5 या 6 आउंस होगा। बल्ले का साइज तय नहीं था, क्योंकि तब क्रिकेट डेवलप ही कर रहा था। उस समय कोई अगर 40 रन भी मार देता था तो लोग बोलते थे कि प्लेयर बहुत खतरनाक खेला है, क्योंकि उस समय सेफ्टी के लिए ना पैड्स थे और ना हेलमेट, और बॉलर भी बहुत तेज गेंद डालता था। साल 1787 मैरिले बॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना की गई। साल 1788 में एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किए और क्रिकेट के नियमों का आधिकारिक तौर पर गार्जियन बन गया। 1760 और 1770 के दशक के दौरान बॉल को जमीन पर लुढ़काकर फेंकने का नियम था, लेकिन कानून में बदलाव के कारण अब गेंद को हवा में फेंक सकते थे, स्पिन करा सकते थे और स्विंग करा सकते थे। पहले बैट भी कुछ इस प्रकार मुड़े हुए हॉकी स्टिक की तरह दिखते थे, लेकिन अब बैट का आकार सीधा कर दिया गया था। इसकी चौड़ाई 4 इंच तक सीमित कर दी गई थी। गेंद का वजन भी 5.5 और 5.75 आउंस यानी कि 155.9 और 163.0 ग्राम के बीच सीमित कर दिया गया था। साल 1774 में पहली बार एलबीडब्ल्यू के कानून को लाया गया, और साथ ही पहले 2 स्टंप और उनके ऊपर 6 इंच की गिल्लियां हुआ करती थी, अब उनके बीच एक और थर्ड स्टंप जोड़ दिया गया। साल 1780 में एक बड़े क्रिकेट मैच को 3 दिनों तक खेले जाने लगा। समय के साथ क्रिकेट खेले जाने वाले टूल्स और प्लेयर्स की सेफ्टी पर भी ध्यान दिया गया। बल्ले, विकेट और गिल्लियां लकड़ी के बनाए जाने लगे। गेंद को चमड़े, सुतली और कॉर्क से बनाया जाता था। साल 1848 वल्केनाइज्ड रबर के आविष्कार के बाद पैड, दस्ताने और हेलमेट बनाए जाने लगे।
एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर डेनिस लिली खेल के मैदान में एल्युमिनियम की बैट लेके खेलने पहुंच गए, लेकिन एम्पायर ने इस बल्ले को बैन कर दिया क्योंकि एल्युमिनियम के बैट के अंदर ज़्यादा पावर मिलती, जिस कारण सामने वाली टीम गेम हार सकती थी। हॉकी, फुटबॉल जैसे खेल इंग्लैंड से निकलकर पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए। आज कई सारे देश इन खेलों को खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट आज भी कुछ देश तक ही सीमित है। इसका कारण है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, उन्हीं देशों में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज सिर्फ उन्हीं देशों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। साल 1844 विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में खेला गया था। अब समझते हैं कि ये क्रिकेट हमारे इंडिया में कैसे आया। एक रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1721 में भारत में सबसे पहले क्रिकेट अंग्रेज नाविकों द्वारा खेला गया था। साल 1792 में भारत का पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। अब धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो गोरे लोग थे, ब्रिटिश आर्मी के लोग थे, उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब भारत के लोगों को भी थोड़ा मोड़ा क्रिकेट खेलना सिखा दिया जाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने सबसे करीबी मित्र पारसियों को चुना, क्योंकि पारसी समुदाय के लोग अंग्रेज़ों के बहुत पुराने ज़माने से मित्र हुआ करते थे। साल 1848 में पारसियों ने बॉम्बे में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की। पारसी बिजनेसमैन जैसे टाटा और वाडिया फैमिली ने पारसियों को कहा, आप अपनी टीम बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बॉम्बे में एक जिम खाना था जिसका नाम था बॉम्बे क्रिकेट जिम खाना। वहाँ सिर्फ गोरे अंग्रेज लोग क्रिकेट खेला करते थे। अब अंग्रेज लोगों को यह पसंद नहीं आया कि पारसी लोग टीम बनाए और हमारे साथ खेले, इसलिए अंग्रेज़ों ने पारसियों को अपने साथ बॉम्बे जिम खाना यानी स्टेडियम में खिलाने से मना कर दिया। बोला कि तुम लोग हमारे साथ नहीं खेल सकते हो, तुम कहीं और जाके खेलो। पारसियों को क्रिकेट खेलने के लिए किसी दूसरी जगह भेजा गया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए पारसियों ने अपना खुद का जिम खाना यानी कि स्टेडियम बना लिया और 1889 के क्रिकेट मैच में पारसी ने बॉम्बे जिमखाना को उन्हीं के खेल में हरा दिया, मतलब जैसे को तैसा। अब पारसी लोगों के पास खुद का जिमखाना था। पारसियों को देखकर अब 1890 में हिंदुओं ने अपना जिमखाना हिंदू जिमखाना और मुस्लिमों ने इस्लाम जिमखाना बना लिया और वहीं से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। होता क्या था कि जब भी कोई हिंदू, मुस्लिम और पारसी समुदाय वाले अंग्रेज को लेटर लिखते थे कि हमें जिमखाना स्टेडियम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो अंग्रेज तुरंत हाँ बोल दिया करते थे और बोलते थे कि आप चिंता मत करो, हम खुद आपको जिमखाना बनवा कर देंगे, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा था। क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहता था कि भारत एक राष्ट्र बने, सभी धर्म के लोग एक साथ रहे, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को जाति और धर्म के आधार पर बांट देना चाहता था, ताकि ये जाति धर्म को लेकर हमेशा लड़ते झगड़ते रहे और हमारी तरफ इनका कभी ध्यान ही ना पड़े। अब अंग्रेज़ों द्वारा एक टूर्नामेंट खिलाया जाता था जिसे पेंटागुलर टूर्नामेंट कहा जाता था, जिसमें 5 टीम यूरोपीय लोग, हिंदू, मुस्लिम, पारसियों और एक रेस्ट टीम को जोड़ा गया था। रेस्ट टीम में बचे खुचे अदर कम्युनिटी के लोग रहते थे और अंग्रेज इन लोगों के बीच फाइट करवाता था, जैसा कि आज आईपीएल में होता है। 1930 और 1940 तक आते आते पत्रकार, क्रिकेटर और नेताओं द्वारा इस पेंटागुलर टूर्नामेंट का विरोध किया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये खेल हमारे राष्ट्र को अलग अलग कम्युनिटी में विभाजित कर रहा है। जब ये घटनाएं हो रही थी तो हम भारतीय लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम खुद की इंडियन टीम बनाएंगे और इसमें सबको खिलाएंगे, और इस टूर्नामेंट को नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नाम दिया गया, जिसे आज हम रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। साल 1932 में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और उस टेस्ट मैच के पहले कप्तान सीके नायडू थे। टेस्ट मैच की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। साल 1877 में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था।
1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था। अंग्रेजों को हमारा भारत छोड़कर जाना पड़ा। अब इंडिया की इकोनॉमिक, मिलिट्री और खेल से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे, अब वो इंडिया के लोगों के हाथ में आ गए। अब क्रिकेट को सही रूप से मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और साल 1965 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है, जिसे आज हम आईसीसी के नाम से जानते हैं। साल 1970 के दशक तक पूरा क्रिकेट बदल गया था। साल 1971 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 1975 में पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। साल 1977 तक आते आते क्रिकेट ने अपने टेस्ट मैच के 100 साल पूरे कर लिए थे। क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया का और टेलीविज़न का मेन रोल रहा। कैरी पैकर, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन थे, उनके दिमाग में एक योजना आई कि क्रिकेट में 2 टीम होते हैं, अगर इनके बीच हुए खेल को हम टेलीविज़न पर दिखाएं तो इससे अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं। इस खेल को तब लोग कैरी पैकर का सर्कस भी बोलने लगे थे, क्योंकि अब इस खेल को टेलीविज़न पे दिखाना था तो खेल में कुछ बदलाव कर दिए गए थे। क्रिकेटर द्वारा अब रंगीन पोशाक पहना जाएगा, स्टेडियम में लाइट लगाया जाएगा, चौके और छक्के की बाउंड्री होगी, स्टेडियम में शोर शराबा होगा और इस खेल के लाइव टेलीकास्ट के राइट को टीवी चैनलों को बेचा जाएगा और क्रिकेट बोर्ड इससे अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। जिस किसी बड़ी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रचार कराना होता था तो वो टीवी चैनल पर लाइव मैच के बीच अपने प्रोडक्ट का ऐड चलवाती थी, जिससे टीवी चैनल वाले भी अच्छी खासी कमाई करने लगे थे। टीवी पर क्रिकेट के बार बार लाइव आने से क्रिकेटर पॉपुलर होने लगे थे, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होने लगी थी। क्रिकेटरों को क्रिकेट बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाता था और उन्हें अलग से कई कंपनियों द्वारा प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए भी लिया जाता था। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर जो लंदन में हुआ करता था, अब उसे दुबई में शिफ्ट कर दिया गया और धीरे धीरे T20 और IPL जैसे टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिससे क्रिकेट को चाहने वाले लोग क्रिकेट की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हुए और क्रिकेट बन गया इंडिया का नंबर 1 पसंद किए जाने वाला खेल। तो ये थी क्रिकेट की कहानी। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।